एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा, जिसमें उसने आसपास के सभी राजकुमार, राजाओं और अपने गुरुओं सबको बुलाया था। वो उत्सव बहुत अच्छे से चल रहा होता है। जो डांसर होती है वो डांस कर रही होती है, लेकिन उसकी नज़र अपने म्यूजिक प्लेयर जो कि तबला बजा रहा था उसकी तरफ जाती है। वो देखती है कि उसे कुछ कुछ नींद सी आ रही है। तो उस नर्तकी ने एक दोहा बोला, जिससे कि उस जो तबले वाला है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाए और वापस से प्रॉपर वे में म्यूजिक बजाने लगे, नहीं तो राजा उन्हें पनिशमेंट दे देंगे। तो वो दोहा क्या था, उसे ध्यान से सुनिएगा। घड़ी रही थोड़ी गई, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। लेकिन सडनली राजा के दरबार में कुछ अलग होने लगा। राजा के गुरु उस नर्तकी के पास उठकर आते हैं और राजा ने उन्हें जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं दी थी वो सब उसके पैरों में रखते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। राजा ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य में रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। जब तक राजा अपने गुरु से कुछ पूछ पाता, राजकुमार उस नर्तकी के पास आते हैं और अपना मुकुट उतारकर उस नर्तकी के पैर में रख देते हैं। राजा ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। राजा को लगता है कि इस नर्तकी ने जानबूझकर ऐसा कुछ बोला है जिससे सारे के सारे लोग उनके पास जो भी कीमती चीजें हैं वो इसको दे रहे हैं। वो जैसे ही उस नर्तकी को कोई दंड देने वाले होते हैं, वैसे ही राजा के गुरु राजा को रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये नर्तकी आज मेरी भी गुरु बन गई। आखिर उस नर्तकी ने जो दोहा बोला था उसका क्या मतलब था? गुरु ने, राजकुमार ने उस दोहे का क्या मतलब समझा? घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। तो गुरु बोले कि राजा, इस नर्तकी को आप प्लीज कोई दंड ना दीजिए, क्योंकि आज इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवन भर भगवान की भक्ति में अपना समय दिया है और आज मैं यहाँ बैठकर रात भर भक्ति ना करके ये नृत्य देख रहा हूँ। इसलिए मुझे मेरी गलती का आभास होता है और मैं अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं इसे देकर वापस जा रहा हूँ ईश्वर की भक्ति करने। फिर राजा ने राजकुमार की तरफ देखा तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आप इतने बूढ़े हो गए हैं फिर भी आप राजा बने हुए हैं। ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं आज रात आपकी हत्या करने वाला था। लेकिन इस नर्तकी की बात सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि राजा मैं आज नहीं तो कल तो बन ही जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे आपकी हत्या करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से अचानक कब किसको कहां किसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मिल जाए, कब किसको लाइफ का रियल ज्ञान मिल जाए, ये कोई नहीं कह सकता। इस कहानी में उस नर्तकी ने सिर्फ उस तबले वाले के लिए बोला था, लेकिन उसके इस दोहे को किसने किस तरह से अपने लिए समझा, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें आप थोड़े से परेशान हैं या आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ये जान लीजिए कि ये वक्त है, ये गुजर जाएगा और इसके बाद जरूर अच्छा वक्त आएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत करना कभी बंद मत कीजिए, आप कभी हार मत मानिए। माना कि वक्त थोड़ा सता रहा है, लेकिन कैसे जीना है ये भी तो सिखा रहा है। आई होप कि आज की कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियां।